जाने कैसे अकेले पड़े राकेश टिकैत। राजधानी दिल्ली में 13 माह चले किसान आंदोलन के दौरान जो नाम मीडिया में सबसे अधिक उभर कर सामने आया वह था राकेश टिकैत का। वही राकेश टिकैत जिनके आंसुओं के बाद किसान आंदोलन ने एक नई दिशा पकड़ी। मुजफ्फरनगर की धरती पर एक बार फिर अल्लाह हो अकबर और हर हर महादेव के नारे गूंजे, जो 2013 में हुए दंगों के बाद लगभग गुम हो गए थे। इस आंदोलन के बाद देश भर में किसानों के मुद्दे चर्चा का विषय बने और विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी किसानों को लुभाने में लगी रही। अब चुनाव भी खत्म हो चुका है, आंदोलन भी, और राकेश टिकैत का संगठन भारतीय किसान यूनियन भी दो फाड़ हो चुका है। जो किसान नेता कल तक राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को कंधे पर उठाए घूमते थे, उन्होंने ही अब उन्हें संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और खुद को संगठन का सर्वे सर्वा घोषित कर दिया। जिन नेताओं ने ये काम किया उनमें युद्धवीर सिंह और धर्मेंद्र मलिक जैसे नेता भी शामिल हैं, जो किसान आंदोलन के दौरान बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। पश्चिमी यूपी शुरू से ही किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। यहाँ आजादी से पहले ही शक्कर कारखाने खुल गए थे और किसान गन्ना उपजाते थे। यहाँ जाट, मुसलमान, त्यागी और क्षत्रिय समाज के लोग शुरू से ही बड़े किसान रहे हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत जब हुई तो इस इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यही चेतना आजादी के आंदोलन के दौरान भी जारी रही, जो किसान आंदोलन के रूप में भी देखने को मिली। किसान आंदोलन का ये असर पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा और पंजाब तक रहा। किसान संगठनों के बीच समाजवादी विचारधारा का जोर रहा। हरियाणा में सर छोटू राम से लेकर यूपी में चौधरी चरण सिंह तक प्रमुख नेता के तौर पर उभरे, जो बाद में देश के पीएम तक रहे। चौधरी देवीलाल का परिवार आज भी हरियाणा में सत्ता में है। चौधरी चरण सिंह के दौर तक पूरे इलाके में किसान एक वर्ग के तौर पर एकजुट था। उनके बाद जो नेता उभरे वे थे महेंद्र सिंह टिकैत। जानकारों का कहना है कि इस इलाके में वामपंथी दलों के किसान संगठनों का भी आधार था, पर एकजुट आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने मुद्दों के आधार पर अपना समर्थन दिया। नतीजा ये रहा कि वामपंथी संगठन कमजोर होते चले गए। हालांकि किसान आंदोलन अवश्य मजबूत रहा। महेंद्र सिंह टिकैत के आने के बाद से किसान आंदोलन सिमटना शुरू हो गया। जानकारों का कहना है शुरुआती दौर में वे अवश्य भाईचारे को आधार बनाया, पर बाद में उन्होंने वर्चस्व की राजनीति को महत्व दिया और पूरा किसान आंदोलन परिवारवाद और खाप की राजनीति तक सिमट गया। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत जैसे जिले जाट बहुल माने जाते हैं। बताया जाता है यहाँ बालियान, मलिक और तोमर खाप का प्रभाव है। अन्य खापों का असर कम है। महेंद्र सिंह टिकैत बालियान खाप से थे, वे उसके मुखिया भी थे। यहाँ बालियान खाप से 84 गांव हैं, जिन्हें महेंद्र सिंह टिकैत ने अपना आधार बनाया और यहीं से आंदोलन में विघटन भी शुरू हुआ। सबसे पहले मलिक खाप आंदोलन से अलग हुई। इस खाप के मुखिया हरिकिशन बाबा ने सबसे पहले अलग होकर अलग संगठन बनाया। हालांकि बाद में वह संगठन खत्म हो गया, पर आंदोलन में भेद यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि तोमर खाप पहले से ही चौधरी चरण सिंह के साथ खड़ी थी। टिकैत बालियान खाप को नेतृत्व देते रहे तो दूसरी खापों के नेता अलग होते गए। फिर तमाम अलग अलग भारतीय किसान यूनियन बनने लगी। महेंद्र सिंह टिकैत के बाद ये विभाजन और तेज हुआ। राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के तौर प्रमोट किया गया और नरेश टिकैत को खाप का मुखिया बना दिया गया। इस तरह दोनों भाइयों के हाथ में फिर सत्ता आई। 2013 में जब अमित शाह के हाथ में यूपी की कमान आई, तब उन्होंने मलिक खाप के उमेश मलिक और बालियान खाप के संजीव बालियान को अपने साथ लिया। संजीव बालियान अब बड़े नेता हैं और टिकैत परिवार का असर अपनी खाप पर भी कम हो गया। इसी बीच हुए दंगों ने किसान संगठनों को और कमजोर कर दिया, क्योंकि इस दौरान भारतीय किसान यूनियन को जिस तरह की भूमिका निभानी चाहिए थी उन्होंने नहीं निभाई। यहाँ तक कि जिन गांव में अधिक दंगे हुए वे बालियान और मलिक खाप के असर वाले गांव थे। टिकैत बंधु इस वक्त खामोश रहे। हालांकि कुछ जाट नेताओं ने अवश्य इसे रोकने की कोशिश की, खासतौर पर किसान सभा के नेताओं ने, जिन्होंने बलात्कारी पीड़िता महिलाओं की लड़ाई अदालत में भी लड़ी, जिसका सीधा असर ये हुआ कि बीजेपी को यहाँ फायदा हुआ और किसान आंदोलन कमजोर होता चला गया। दंगों के बाद मुसलमान, त्यागी और ठाकुर भी इस संगठन से अलग हो गया। इन दंगों का असर 2022 के चुनाव में भी देखा गया, जबकि राकेश टिकैत की अपील के बाद भी बड़ी संख्या में जाट समाज ने बीजेपी को वोट दिया। 2013 के दंगों का असर किसान आंदोलन पर इतना हुआ
कि दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के पहले तक इस पूरे इलाके में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो सका। इसका एक दूसरा कारण टिकैत बंधुओं की वर्चस्व की राजनीति भी है। इसी कारण दिल्ली में जब भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ भूमि अधिकार आंदोलन और कर्ज माफी व एमएसपी को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन हो रहा था, तो किसान संगठनों की नेटवर्किंग थी, जिसमें 200 से अधिक किसान संगठन पहली बार एक साथ आए थे। उस वक्त भारतीय किसान यूनियन अलग था। जब कृषि कानून के खिलाफ हरियाणा पंजाब के किसान संगठन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के साथ आए, तब पहली बार भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन के दौरान 26 जनवरी की घटना से पहले तक मीडिया इस आंदोलन में एक चेहरा तलाश रहा था, जो राकेश टिकैत के आंसुओं में उन्हें नजर आया। इसके बाद मीडिया ने उन्हें इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया, जबकि इस आंदोलन में राकेश टिकैत की भूमिका एक आम नेता की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के संचालन के लिए बनी कमेटी में भी टिकैत नहीं थे। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से युद्धवीर सिंह उस कमेटी में थे। इस आंदोलन से भारतीय किसान यूनियन के भी तमाम नेता उभरे, जिसमें युद्धवीर सिंह और धर्मेंद्र मलिक जैसे नेता भी हैं। जब उमेश मलिक पर हमला हुआ और आंदोलन कमजोर होने लगा, तब मलिक खाप को साधने का काम भी धर्मेंद्र मलिक ने ही निभाया था। अब असली लड़ाई फिर नेतृत्व की है। टिकैत परिवार नहीं चाहता कि संगठन में उनके परिवार के अलावा किसी अन्य को स्थान मिले, या फिर संगठन का नेतृत्व बालियान खाप के अलावा किसी अन्य खाप के नेता को मिले। आपसी टकराहट इतनी बढ़ी कि संगठन एक बार फिर दो हिस्सों में बंट गया। जहां तक टिकैत परिवार का सवाल है, अब वह केवल बयान देने लायक ही बचे हैं। जमीनी स्तर पर उनकी कितनी पकड़ है, ये यूपी विधानसभा चुनाव में साफ हो गया। दूसरी तरफ टिकैत बंधुओं ने भी उन नेताओं को संगठन से निकाल दिया जिन्होंने बगावत की है। अब इस इलाके में किसान आंदोलन क्या करवट लेगा, ये वक्त बताएगा।